नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि, शनिदेव का राहु के नक्षत्र में एंट्री और वो 27 दिसंबर तक क्या फल देंगे ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले समझते हैं कि जो शनिदेव हैं बड़े से बड़े मुसीबत से बाहर भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा आज टॉपिक है कि शनि देव जब राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो 50 योग बनेगा या नहीं, अगर बनेगा तो क्या होगा। तो 27 दिसंबर तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे और राहु के नक्षत्र में रहने से 50 योग यहाँ नहीं बनेगा, लेकिन शनिदेव तो अपना फल देंगे ही, साथ ही राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो राहु के तरह ही फल करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा पावरफुल अवस्था में शनिदेव रहेंगे। हालांकि 15 नवंबर तक वो वक्री अवस्था में है, इसके बाद मार्गी हो जाएंगे। तो शनिदेव कुंभ राशि में हैं और उस भाव के फल को बढ़ा देंगे। अब एक और चीज़ है, एक तो वक्री अवस्था में है, ऊपर से अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश, तो बहुत ज़्यादा पावर बढ़ गया है यहाँ पर शनिदेव का। तो यहाँ एक और चीज़ है, 15 नवंबर तक वो वक्री हैं, इसके बाद मार्गी होंगे। और दूसरा क्या है, जब 27 दिसंबर को फिर से वो मार्गी होंगे तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही प्रवेश करेंगे। अब देखिए शनि का जो बल है वो बढ़ रहा है और शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में, यानी कि यहाँ पर देखिए अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, निर्माण कार्य से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं या फिर आप लीडरशिप से संबंधित कोई काम करते हैं, फाइनेंस से जुड़े हैं, आप इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं या फिर नशे के कारोबार से जुड़े हैं या आप ज़मीन के अंदर से निकलने वाली वस्तु के काम से जुड़े हैं, तब इस समय बढ़िया वक्त है, इस समय इन चीज़ों का लाभ होगा। लेकिन अगर आपको कोई स्वास्थ्य की समस्या है, खासकर हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तब आप थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि वालों, 27 दिसंबर तक अगर आप किसी तरह के केस मुकदमा में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकल आएंगे। नौकरी व्यापार के मामलों में कोई भी प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको लाभ होगा, अचानक से काम बन जाएगा। पॉलिटिक्स से जुड़े हैं तो आपकी उन्नति होगी, पदोन्नति होगी और अचानक से धन की प्राप्ति होगी। किसी प्रकार गलत संगति में ना जाएं और साथ ही गलत रिश्तों के चक्कर में आप फंस सकते हैं, इनसे बचिएगा। कोशिश करें इनसे दूर रहने का। ससुराल पक्ष से आपका जो भी टेंशन था, इशू थे, वो समाप्त होगा। आपके सीनियर अगर आप जॉब करते हैं सपोर्ट करेंगे। ऑफिस में कोई अगर दिक्कत थी तो वो भी समाप्त होगी। इस समय एक और चीज़ है कि संतान के भविष्य को लेकर अगर आप परेशान थे तो अब वो उनके तरक्की के रास्ते खुलेंगे और बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना आपका होगा। तो मिथुन वालों, आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने उम्मीद या कल्पना तक नहीं की थी। तो शत्रु विरोधी इस अगर आप परेशान कर रहे थे तो अब वो खुद ही शांत हो जाएंगे। नई नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे। कहीं पर पैसा फंसा हुआ रुका हुआ था वो प्राप्त होगा। आपके और आपके जीवन साथी के मध्य कोई प्रॉपर्टी विवाद था वो सॉल्व होगा, या किसी साथी के बीच भी था तो दाम्पत्य जीवन में कोई टेंशन थी वो समाप्त होगा और संपत्ति का लाभ मिलेगा। वैसे तो ये समय अनुकूल है। माता रानी की आराधना करें, 2 लौंग अर्पित करें, प्रसाद के रूप में खाएं तो उत्तम रहेगा। धन्यवाद।